जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री मंदिर में जन्माष्टमी के बाद भगवान जो वेश होते हैं और जो बहुत सारी वहाँ पर रिचुअल्स होते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ जुड़े हुए, उसमें से सबसे पहला जो वेश है और वो वेश क्यों होता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। श्री कृष्ण की जन्म के साथ साथ ही भगवान कृष्ण की पूरी बाल्य लीला जो है वो जगन्नाथ मंदिर में परिवेशित की जाती है कुछ दिनों तक। जैसे जितने सारे असुर श्री कृष्ण जी को मारने के लिए आए थे, उन सारे असुरों का वध और जो भी भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला थी वो सारे परिवेशित की जाती हैं। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत भगवान जी को बहुत सारे वेश धारण करने होते हैं, जैसे कृष्ण बलराम वेश, कालिया दलन वेश और बनभोजी वेश, बहुत सारे वेश धारण करते हैं। तो आज हम बनभोजी वेश के बारे में आपको बताएंगे, जो कि भाद्रव की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन होता है। ये जो वेश भगवान धारण करते हैं इसको कहा जाता है बनभोजी वेश। बनभोजी मतलब जो पिकनिक मनाने के लिए जंगल में जाते हैं तो अपने सखा सहोदर के साथ वो जाते हैं, अपने भाई दाऊ जो बलराम जी हैं उनके साथ, और इन दोनों को ही एक स्पेशल अटायर में सजाया जाता है मंदिर में। लेकिन उससे पहले और एक रिचुअल होता है जिसको कहा जाता है कोली बिका नीति। कोली का मतलब होता है बेर, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन कोली बिका नीति खत्म होने के बाद ही ये जो बनभोजी वेश होता है ये भगवान जी धारण करते हैं, लेकिन सबसे पहले कोली बिका नीति होता है। तो कोली बिका नीति के बारे में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वेश के बारे में। इस वेश में भगवान जी को एक स्वतंत्र रूप में सजाया जाता है और कुछ अलंकार होते हैं जो भगवान को पहनाए जाते हैं। सबसे पहले भगवान जी के मस्तक पर सोल कपड़ा और जरी और सोने की केतकी का जो फूल होता है, जो मतलब जगन्नाथ मंदिर का जो सोने का अलंकार है प्रभु का, उसमें सोने की केतकी का फूल है, उसको भगवान जी के सर के ऊपर एक एक जो पेटल्स होता है, केतकी का जो पेटल्स होता है, उसको अच्छी तरीके से सजाया गया जाता है, जिस तरीके से आप इस फोटो में देख रहे हैं। और उसके बाद भगवान जी को बहुत सारे स्वर्ण अलंकार लागी होते हैं, जैसे कि स्वर्ण श्रीभुज मतलब हाथ, श्री पैर मतलब पैर, कर्ण कुंडल, और माली जो होती है जो गले में धारण करते हैं, सेप्ती माली, हरिडा माली, कदम्ब माली, बाघ नखो माली, जो शेर का जो पंजा होता है उसी शेप का एक होता है हार, उसको डालते हैं, और ताबीज़ की माली डालते हैं। चंद्रिका, ओडियाणी, घाघरा माली, अंटापट्टी, झोबा, आड़कानी, तगड़ी, चंद्र और सूर्य, ये जो ज्वेलरी होते हैं, भगवान के आभूषण होते हैं, बहुत सारे जो वेश होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे आभूषण प्रभु श्री जगन्नाथ जी और प्रभु श्री बलभद्र जी को पहनाए जाते हैं। और एक सोने का किरीट होता है वो देवी सुभद्रा को पहनाई जाती है, और उसके बाद दोनों भाइयों के दोनों हाथों में, क्योंकि सोने की हाथ उस दिन भगवान जी को पहनाए जाते हैं, एक हाथ में होता है एक लाठी और दूसरे हाथों में एक चांदी का पिंगण होता है। पिंगण का मतलब होता है कि बड़ा सा बॉल, तो उसमें माखन दिया जाता है। जो गौड़ सेवायत होते हैं मंदिर के, वो वहाँ पर माखन उनको देते हैं। और इस दिन भगवान पेड़े की माली, जो हार होता है ना पेड़े का, उसका एक बहुत सुंदर सा हार बना के भगवान जगन्नाथ जी और भगवान बलभद्र जी और देवी सुभद्रा माँ को पहनाई जाती है। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जहाँ भगवान जी को पेड़े की माली दिया जाता है, जो बर्फी पेड़ा होता है उसकी माली भगवान पहनते हैं। और मंदिर के जो पाटजोशी महापात्र होते हैं उनके घर से ही ये सब आता है, ये जो माली वगैरह होते हैं, पेड़ा की माली, खुआ की माली जो होता है उनके घर से आते हैं। और राजा प्रताप रुद्र देव जी के टाइम से ये जो वेश होता है वो चलता आ रहा है, और ये वेश धारण करके प्रभु जाते हैं वनभोजी करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो होता है कोली बिका नीति, ये नीति भगवान जी की जो चढ़ंती प्रतिमा है, प्रभु श्री जगन्नाथ जी, प्रभु श्री बलभद्र की चढ़ंती प्रतिमा है, श्री राम श्री कृष्ण, उनके साथ होता है। और मध्याह्न धूप खत्म होने के बाद आज्ञामाल जो होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि आज्ञामाल के बिना कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, तो आज्ञामाल जो है वो दक्षिण घर को जाता है। और संध्या धूप बढ़ने के बाद श्री राम श्री कृष्ण, राम का मतलब यहाँ पर प्रभु श्री बलराम जी हैं,
और इस प्रक्रिया में ये दिखाया जाता है कि कैसे कृष्ण और श्री बलराम जी ने जब छोटे थे तो अपने गाय और बछड़े को लेकर गए थे जंगल में चराने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने कैसे वकासुर और वत्सासुर का वध किया था उसको दिखाया जाता है। और इसके लिए और आज्ञामाल मिलने के बाद जो विमान बड़ू सेवायत होते हैं, जो पालकी को अपने कंधे पर लेते हैं, वो घंट, छता, कहाली, पटवार के साथ प्रभु को मंदिर के बाहर लाते हैं और उनको बड़ा छता मठ के पास लाया जाता है। और मठ के पास एक पलंग लगाई जाती है जिसको कहा जाता है भद्रासन पलंग। और उस पलंग के ऊपर प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को उपवेशित किया जाता है। और उसके बाद शुरू होता है कोली बिका नीति। कोली का मतलब होता है, उड़िया में बैर को बोलते हैं कोली। और इस कोली बिका नीति का ये जो प्रक्रिया है, ये उस चीज़ को दिखाता है कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे सीरियल्स वगैरह में जो भगवान कृष्ण के ऊपर होते हैं, ये पार्ट बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक बूढ़ी औरत फल लेकर आई थी भगवान श्री कृष्ण को बेचने के लिए, तो भगवान ने उनके सारे फल खरीद लिए थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और फल की जगह पर यहाँ पर बैर और नारियल और सिंघाड़ा, जिसको कि उड़िया में बोलते हैं पानी फोड़ो या फिर पानी सिंघाड़ा, वो भगवान को अर्पित किया जाता है सुपारी के साथ। सुपारी दी जाती है, सुपारी का फल दिया जाता है, नारियल दिया जाता है, पानी सिंघाड़ा दिया जाता है और ये भगवान जी खरीदते हैं। जैसे द्वापर युग में बूढ़ी ग्वालन से उन्होंने खरीदा था फल, यहाँ पर ये जो बैर है वो खरीदते हैं। एक सेवायत होते हैं जो कि उस बूढ़ी ग्वालन का रोल निभाते हैं, उनसे ये खरीदते हैं। लेकिन ये खरीदने से पहले उन्हें बकासुर और वत्सासुर का वध करना होता है। उन दोनों को वध करने के बाद ही वो ये जो भोग है, जो बैर का भोग है, उसको स्वीकार करते हैं, वो खरीदते हैं उस सेवायत से। क्योंकि कोली बिका का मतलब होता है बैर को बेचना। ये एक प्रमुख विधि है जो कि दशमी के दिन निभाई जाती है। और कोली बिका नीति खत्म होने के बाद भगवान को बणभोजी वेश में सजाया जाता है। बाहर जो रामकृष्ण होते हैं उनको भी मतलब जो बैर की डालियाँ होती हैं उनसे सजाया जाता है। उसके बाद भगवान की वहाँ पर आरती होती है और बड़ा छता मठ जो होता है उसके बाद भगवान की आरती होती है। और उसके बाद वो मंदिर को प्रत्यावर्तन करते हैं और भोग लगता है, आरती होती है, उसके बाद मंदिर को प्रत्यावर्तन करते हैं। और वो रामकृष्ण भगवान मंदिर आने के बाद ही भगवान श्री जगन्नाथ जी और प्रभु श्री बलभद्र जी का वहाँ पर वेश होता है, जिस वेश की बात हम कर रहे हैं आज, बणभोजी वेश। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय महाकाली।